नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर भेंट होगी, फिर मुलाकात होगी। जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करूँ मैं मिथुन लग्न और कन्या लग्न, उसमें बुध की। दोनों का लग्न का मालिक कौन होता है? बुध होता है, कन्या लग्न में भी और मिथुन लग्न में भी। तो अब कन्या लग्न में मिथुन अच्छे, माफ कीजिए, कन्या लग्न में बुध अच्छे परिणाम देता है या मिथुन लग्न में? दोनों की तुलना की बात कर रहा हूं। देखिए, मिथुन लग्न में 3 नंबर आपके लग्न में आएगा। मैंने इसलिए बोर्ड नहीं लिखा है क्योंकि दोनों के डिफरेंस की बात कर रहा हूं, और जो लोग वीडियो देखते हैं आजकल उन्हें अपना लग्न मालूम रहता है, कन्या लग्न और क्या बोलते हैं, या मिथुन लग्न। तो देखिए, मिथुन लग्न में आपका लग्न का जो मालिक है वो 2 घर का स्वामी हो, दोनों केंद्र का, पहले घर का और फिर चौथे घर का। क्योंकि पहले घर में 3 लिख जाएगा तो दूसरे घर में 4 और तीसरे घर में 5 और चौथे घर में 6। तो 2 स्थानों का स्वामी यहां भी हो जाता है बुध मिथुन लग्न में। लेकिन क्या परिणाम कन्या लग्न से बेहतर देता है? नहीं, मैं आपको बता देता हूं। मिथुन लग्न की अपेक्षा बुध कन्या लग्न में ज़्यादा अच्छे परिणाम देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये कर्म स्थान का एक स्वामी हो जाता है और एक लग्न का। क्योंकि जब कन्या लग्न होगा तो यही राशि पलट जाएगी, 10वां स्थान में 3 लिख जाएगा और 11वें स्थान में 4 और 12वें स्थान में 5 और छठी राशि आपके लग्न में आ जाएगी। तो ये कन्या लग्न में बुध ज़्यादा अच्छे फल देता है मिथुन लग्न की अपेक्षा। वहाँ भी फल अच्छे मिलते हैं, वहाँ भी बेहतर मिलता है, लेकिन अंतर क्या होता है? मिथुन लग्न का आदमी कई बार ड्रामेबाज हो जाता है और अधिक चतुर अंदर से बनने की कोशिश करता है, मगर होता नहीं। वो कई बार फंस भी जाता है, अपने ही धुन में उलझनों में रहता है मिथुन लग्न का आदमी। मगर कन्या लग्न में आदमी ज़्यादा शार्प होता है, उसे पता रहता है वो कर क्या रहा है, उसका रिजल्ट क्या होगा, और वो शांत रहता है। मिथुन लग्न का आदमी कई बार थोड़ा सा शो ऑफ में चला जाता है। कारण ये है कि देखिए, बुध जो है वो कन्या राशि में उच्च का होता है, मिथुन में स्वराशि होता है। और दूसरा कारण ये है कि कन्या लग्न में, मिथुन लग्न में एक राशि, इसकी चौथी कन्या राशि चली तो सुख की तलाश ज़्यादा करता है। कई बार आलसी हो जाता है मिथुन लग्न का आदमी, अगर कुछ और ग्रहों का प्रभाव। मगर कन्या लग्न का आदमी वो आलसी दिखता है, होता नहीं। वो कहीं ना कहीं पढ़ाई में, कहीं और चीज़ों में वो लगा रहता है, कुछ ना कुछ ज्ञान समाज से इकट्ठा कर रहा होता है। इसीलिए जब कन्या लगन के लोगों का बुद्ध बहुत अच्छा बैठ जाता है, जैसे लग्न में बैठ जाए, तो मैंने कई बार वीडियो में बोला है कि बहुत ऊंचाई दे देता है, मतलब ज़्यादातर इनको डिप्लोमेट बना देता है। डिप्लोमेटिक लोग होते हैं कन्या लगन वाले। मिथुन लग्न का आदमी अनेक क्षेत्र में चला जाएगा, व्यापारी भी हो जाएगा, एक्टर भी हो जाएगा, थोड़े से मैंने कहा ना ड्रामेटिक होते हैं ये। मतलब ये 4 आने का दुख है तो रोएंगे 12 आने मिथुन लग्न वाले। गम में भी गए तो एकदम थोड़े से कुछ अलग इनकी कहानी हो जाती है। मगर कन्या लग्न का व्यक्ति संतुलित होता है, वो ऐसा नहीं कि बह जाएगा, उसे सजग रहता है, वो गलत मतलब आते भी पाल लेता है तो 2-4-10 दिन के बाद सजग हो जाता है। मिथुन लग्न के व्यक्ति को आप दावा नहीं कर सकते। और कन्या की अपेक्षा मिथुन लग्न का आदमी थोड़ा सा नाटकबाज होता है। मिथुन लग्न के लोगों को तो बुरा ना लगे, वो आप स्वभाव से अनुभव करेंगे। कई बार जो आप जीवन जीते हैं और प्रेजेंट करते हैं, दरअसल वो होते नहीं,
और ये कई बार हर लग्न में लागू होता है, लेकिन कुछ लग्नों में वो दिखने लगता है, लोग अनुमान लगा लेते हैं कि अरे यार ये तो कुछ ओवर ही कर रहा है। मतलब कहा ना, दुख चार आने का रोना बार आने। और कई बार शो ऑफ भी हो जाता है, 4 रुपए घर में है, 12 रुपए का शो। लेकिन कन्या लग्न का व्यक्ति ये सब नहीं करता, वो शांत तो शालीन होता है। और अगर वो चतुर है तो उसकी चतुराई आप भांप नहीं रहे हैं, मिथुन वाले की दिख जाए। कारण क्या है कि बुद्ध जो है वो कहीं ना कहीं बुद्धि का कारण, तो बुद्धि में चतुराई रहती, गुरु में नहीं रहती। गुरु विवेक का कारण, वो बुद्ध पे भी छांव रखता है, बुद्धि पे भी गुरु की ज्ञान की छांव होनी चाहिए। तो इसलिए क्या होता है, बुद्ध वाला व्यक्ति जो होता है, मतलब बुद्ध प्रधान कुंडलियाँ जिनकी होती हैं, वो मिथुन लग्न की हो सकती है या कन्या लग्न की, या और एक दो लग्नों में बुद्ध प्रधान हो गया, अगर आत्मकारक हो गया तो उनमें भी ये पाया जाता है। तो थोड़े से अपने आप को शार्प माइंड लगाते हैं और समाज में अपने आप को चतुर मान के चलते हैं पहले से ही। कुछ लोग होंगे ऐसे तो उनको खराब लगेगी, लेकिन आप ढूंढिए, आप ऐसे ही हैं। आईने में खड़े होइए आधे घंटे और पूछिए कि कहाँ कहाँ आप गच्चा दे के आए सामने वाले को, सफल कितने हुए, वो विषय बात का। सफलता के कारण अनेक होते हैं। सफल हुए तो आपकी चतुराई लाभदायक, असफल हुए तो चतुराई हानिकारक। लेकिन मिथुन की अपेक्षा, मिथुन लग्न की अपेक्षा बुध कन्या लग्न में ज़्यादा फलित होता है, और इनकी ज़्यादातर चतुराई के लिए, समझदारी के लिए, इनका जो भी वो पार लग जाता है। मिथुन लग्न वाले कई बार बुद्धि के चक्कर में पकड़ जाते हैं क्योंकि दोनों का तो है बुद्ध कारक, बुद्धि का कारक तो है, और बुद्धि में ही चतुराई रहती है। इसीलिए कहते हैं ना, वो बुद्धिमान है। तो बुद्धि आपकी किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। आप मैकेनिक हो सकते हैं तो वहाँ ज़्यादा शार्प तरीके से समझ सकते हैं। आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो वहाँ साफ, आप किसी भी फील्ड में हैं तो हर जगह लगती है बुद्धि। बगैर बुद्धि के संसार चलायमान नहीं होता। लेकिन उसी बुद्धि में जब चतुराई आ जाती है तो उसका तरीका बदल जाता है जीने का। तो मिथुन लग्न वाला ज़्यादा चतुर हो सकता है, लेकिन कन्या लग्न वाला इतना चतुर दिखेगा नहीं। उसकी चतुराई बड़ी कमाल की होती है। हमने कहा ना डिप्लोमेट होता है, राजदूत वगैरह होते हैं। तो अगर वो नहीं बन गए समाज में राजदूत वगैरह, तो दो देशों को ताल में कौन बैठाता है, राजदूत बैठाता ना, प्रधानमंत्री तो बाद में आता। तो ये कन्या लगन में बुद्ध ये कमाल करता है। अगर नहीं भी हुए हैं वो, तो भी समाज में सामंजस्य के साथ जी लेते हैं। मिथुन लग्न के में बुद्ध इतने सामंजस्य से नहीं जीता, कई बार हठी हो जाते हैं ये, और कई बार ड्रामेबाज मैंने बताई थी। तो अगर मिथुन लग्न वाले भी सुन रहे हैं वीडियो, सुने, क्यों नहीं सुनेंगे, तो अपनी सच्चाई को समझें। ये हम एस्ट्रोलॉजरों का अनुभव होता है, और एक को देख के, दो को देख के ऐसा नहीं देखते हैं। अनेकों के ऊपर ये सब प्रयोग किए जाते हैं, उसमें पाया जाता है। अब एक आध मिथुन लगन के लोग नहीं भी होंगे तो चाहे जो सुन रहे हैं बोले हुए मैं तो ऐसा नहीं, तो आप पता कीजिए आपका गुरु शनि कहाँ है। कई क्रोधी भी होते हैं, तो मंगल पता कीजिए। इसीलिए कहा कि एक बात से कोई बात पूरी जमती नहीं। राहु का सहयोग पा गया, निश्चित चतुर होंगे बुध। तो चलिए, चतुराई के अनेक कारक होते हैं और समझदारी के भी अनेक कारक होते हैं। तो मैं, चतुराई कोई बुरी बला नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, मगर अति चतुराई भी खराब होती है। अति तो कहीं खराब होती है, लेकिन कन्या लग्न में ये कम पाई जाती है। वो काम भर का चतुराई रखते हैं, तो वो एडजस्ट करते हैं कि मामला चलता रहे तो ठीक। मिथुन लग्न वाले कई बार थोड़ा होशियारी मारते हैं, उसमें फंसते हैं। फिर अब फंसते क्या है, थोड़ी समाज में रिस्पेक्ट में कमी आती है किसी भी फील्ड से। देखिए, कन्या लग्न में मन का कारक जो है वो 11वां कौन हो जाता है, चंद्रमा। तो वो कहीं ना कहीं मन भी इनका लाभ दे जाता है।
मन से जो सोच रहे हैं बोल रहे हैं। और मिथुन लगन में चंद्रमा कहाँ का कारक है? दूसरे स्थान का। तो इनकी मन मर्जी कई बार मार्केश का फल दे जाती है, मन की बात पूरी होती नहीं। तो वो भी हो जाता है। तो अनेक कारण उसकी वजह से ही सब पकड़ा गया है ना भाई। जब लग्न में 3 नंबर लिखा रहे तो दूसरे स्थान पे चौथी राशि आ जाएगी, वो मार्केश पकड़ा ही जाता है। उन लोगों का ज्यादा मार्केश पकड़ा जाता है जिनका एक ही ग्रह 2 स्थान का स्वामी हो जाता है। आपका चंद्रमा अकेले थोड़ा कम, लेकिन मन को ठेस लगे ही लगे, और जब लगती है तो आप कुछ ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाते हैं। वही मैंने कहा ना, ठेस 4 आने की लगी, 1.25 रुपये को रोना, मगर ये काम कन्या लगन वाले नहीं करते। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मिथुन लग्न में बुध उतने अच्छे परिणाम नहीं देता जितना कि कन्या लगन में देता है। तो आज मैंने मिथुन लग्न और कन्या लग्न में बुध किस लग्न में, दोनों में से बेहतर ज़्यादा परिणाम देता है, उस पर चर्चा की। आगे किसी और विषय पे बात करते हैं। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती जो आप लोग के द्वारा ही आती है। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार।